दोस्तों स्वागत है मेरे फेसबुक लाइव पेज में। आज हम बात करेंगे गांव के मेरे साथी रह चुके अंकित भाई से, जो मेरे क्लासमेट है, और एक मेरे गांव के साथी, एक और साथी है जिसका नाम अंकित है। और एक खुशी की बात यह है कि दोनों का नाम ही सेम अंकित है। तो जैसे अंकित है, अंकित अपना थोड़ा परिचय देंगे, मेरे क्लासमेट रह चुके हैं। और अंकित भाई साहब है, ये भी अपना थोड़ा परिचय देंगे। सबसे पहले अंकित भाई साहब, टाइम निकालने के धन्यवाद। नमस्कार भाई, आपका भी धन्यवाद। तो जैसे आप अपना थोड़ा छोटा परिचय देंगे सर, आप जैसे क्या करते हैं अभी गाँव में, आप कैसे क्या कितना टाइम से? मेरा नाम अंकित है और छोटी प्राइवेट जॉब लग रहा हूँ फिलहाल करना जी। और गांव में यार फिलहाल मैं देखा गांव में वहां तो गांव का माहौल देख के थोड़ा नर्वस हो जाए सिस्टम। हाँ बिल्कुल। और फिर यूं देखा कि भाई नर्वस हो लग रहा, मेरा अकेला का नर्वस हो गए और भी युवा साथी है जो उनका भी नर्वस हो गए जी। वहाँ पे कई दिना में मिले स्कूल छोड़ने के बाद में, तो बेटे तो मैंने देखा कि भाई का भी वही फीलिंग है, तो वही सेम हमारी फीलिंग है, तो चलने लग रही है। तो मतलब यह चीज देखना चाहूंगा, मतलब एक दो ही है बंदे उन्हें न देख के बुरा लग गया, या फिर गांव में और युवा भी है उनने भी बुरा लग गए। तो हमारे बुरा लगने लग रहा है, तो फिर वही बात है भाई, फिर वो निकल के क्यों नहीं आने लगे, निकल के क्यों नहीं आ रहे? तो उसी बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे दूसरे साथी है अंकित भाई साहब। सबसे टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी। और जैसे अंकित भाई साहब एक्चुअली अभी कहीं खेत में जा रहे थे। अंकित भाई साहब एज ए स्टूडेंट भी है और एक शूटिंग गेम के एज ए प्लेयर भी है, बहुत अच्छे गेम अच्छा करते हैं। तो टाइम निकालने के सबसे पहले दी अगेन थैंक्स भाई। आप निकाल मेरे भाई, चुनाव भी है, सरपंच उम्मीदवार सरपंच का इलेक्शन है अपने यहाँ। तो जैसे आपके विचारों को मैं जैसे आपसे मिला हूँ, मैं एज ए कस्टमर तौर पे मैं आपको मिला था, लेकिन आज आप अच्छे मेरे फ्रेंड बन गए हो। तो आप जैसे गांव के युवा है और जैसे आप जो इलेक्शनों का टाइम है, आप जैसे है, हम जैसे है, भाई अंकित जैसे है, और साथी निकल के क्यों नहीं आ रहे भाई? मैं तो चुनाव पारिवारिक तौर पे हो गया है। अच्छा, चुनाव पारिवारिक हो गया है, बस परिवार ही ना, तो एक सभी परिवार एक चुन रहे हैं, बस पारिवारिक तौर पर युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। ना कोई युवा बोलने के इच्छुक है उसको दबा देते हैं। तो ये बात भी बढ़िया है इसकी, मतलब अगर कोई बालक आके सामने बोलना चाहे तो फिर लोग एक बेट जो हमें बालक हो। तो आप ऐसा क्या मानते हैं कि जैसे युवाओं पे इतना ऐसे दबाव, जैसे कि उनको बोलना ना जाए, ऐसा क्या है? उनकी स्वतंत्रता को क्यों हनन किया जा रहा है? हनन नहीं किया जा रहा। बात ये है कि मतलब हमारे हर परिवार में कुछ बुद्धिजीवी बोलना, मैं बुद्धिजीवी कहूंगा। हाँ, बुद्धिजीवी कह सकते हैं, बिल्कुल। वो बुद्धिजीवी है जो वो अपने तो ऊपर किसी ने नहीं समझते जी, बिल्कुल। अगर मतलब युवा बालक है, आगे आके ना कुछ वो मांग रखा है, कुछ पहल करें किसी चीज की जी, तो वो सोचे कि अगर ये आगे आगे तो फिर हमारी कुछ बंद हो जाएगी जी, बिल्कुल। तो उन बुद्धिजीवियों तो मैं एक के प्रार्थना करूंगा कि भाई सुनते भी होंगे, साथ दो ना कि दबाओ। बिल्कुल, साथ दे ना कि दबाए। और इस बार ये भी है कि मतलब वो यूं भी है कि मतलब हमारा साथ छोड़ दो, ठीक है, हम अभी इतना देखा नहीं है, उन्होंने सब चीज देख रखी है, उनका एक्सपीरियंस आता है। बिल्कुल, हमारा साथ रहो, हमारा सही न सही आगे बढ़ाओ। और हम कुछ गलत दिखा है भाई, ये कुछ गलत करने लग रहे तो उसमें हमने रोका जाए। हमें उनकी जरूरत भी है, ये भी नहीं कि उन्हें छोड़ के हम आगे बढ़ सका। तो अंकित भाई साहब की जैसे बात से आप कितना सहमत है? मैं पूरा सहमत हूँ। मैं ये करना हूँ, हर युवा को बोलने का मौका दो। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको समझाओ, बस। यार ये नहीं कि उसको बोलने मत दो, बोलने का मौका जरूर दो। अब जैसे गांव में हम देख रहे हैं इतने युवा साथी है, अच्छे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बिल्कुल अच्छे क्वालिफाइड भी है, और बहुत अच्छे एथलेटिक्स गेम के भी प्लेयर रह चुके हैं अपने साथी कई गांव के। तो प्लेयर अपने गांव के, तो वो ऐसे युवा है जो हर कोई चाहता है गांव में विकास हो। सब ऐसे मिलते हैं तो कहते हैं भाई साहब विकास होना चाहिए गांव में, उनकी फलाना, लेकिन कोई निकल के नहीं आता। तो मतलब उनकी क्या कमी है, उनकी क्यों नहीं आते बाहर? मेन विकास तो सरपंचों को भी नहीं पता होगा क्या है हमारे गाँव का जी, ठीक है। और युवाओं को तो मतलब पता है, वो उभर के नहीं आने दे रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। मेन विकास स्वास्थ्य है, बिल्कुल। स्वास्थ्य ही जीवन है। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य ही जीवन है, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य मैं किसी का नाम लेके कहूंगा तो गलत हो जाएगा। नहीं, आप देखिए, मैं इस बारे में देखिए, हमारा एक छोटा जो इंटरव्यू ले रहे हैं हम मेरे साथियों से, हमारी जो चर्चा चल रही है, हमारी किसी से ना तो किसी से कोई द्वेष भाव ना है, हम खाली हमारा जो बात कर कुछ गलत बोले तो हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे, ठीक है। तो बस ये हर सरपंच कह रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य केंद्र था जो PHC वो चला गया। पिछले इलेक्शन में भी यही था कि PHC है उसकी बिल्डिंग बनाएंगे। अब उन्हीं के परिवार से सरपंच भी उठे हैं, वो भी कह रहे PHC लाएंगे। वो तुम्हारे पास तो था, उसकी ग्रांट है, वो गए कहाँ? ग्राउंड का भी आया था 1.5-2 करोड़ जितना, वो गया कहाँ?
तो इस बारे में जैसे अंकित भाई जैसे अपने युवा साथी है जो आजकल सोशल मीडिया में भी और जिस गांव में हम देखते हैं कि गलत चीजों के लिए 2 मिनट में इकट्ठा हो जाते हैं, कोई मतलब कोई गलत चीज हो उसके लिए भी गैंग बनाए घूमते रहते हैं, लेकिन कोई अच्छे काम के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या मानते हैं आप अपनी नजर से, वो आगे क्यों नहीं आ रहे? प्रदीप भाई भी रखिए या 20 तक 25 की जो उम्र हो है, मैं भी उसे में हूँ, तू भी उसे में है। हाँ, हम भी उसी से वैसे तो ये एक ऐसा वो है, इसमें नहीं काम की विकास की ये चीजें नहीं होंगी दिमाग में वो फतूर स्वाद स्वाद जिसको हम कह सकते हैं। अगर अब बैठ के ना 4 आदमी बूढ़े बैठे हुए हैं, बूढ़े अच्छी अच्छी बात बताओ, फिर उनकी सुन देखो जरूर पागल है, और वहीं पर 2 आदमी बैठे हुए बैठ के ना बूढ़े बतलाने लग जाएंगे, लुच्चा बोलने लग जाएंगे, तो उनका दौरा जाने लग जाएंगे, बैठक बनने लग जाएगी, महफिल बनने लग जाएगी। क्यों बनने लग जाएगी? कि स्वाद आवे, तो स्वाद छोड़ के ना हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हैं, ओके। हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, और अच्छा, मतलब स्वाद वाली बात आ गई। नशा भी बहुत उछाल है अपने गांव में। हाँ, मैंने दोस्तों मैंने एक चीज और मैं भाइयों से कंसल्ट करूंगा। जैसे गांव में मैं देख रहा हूँ युवा इतने नशे की तरफ इतना एडिक्ट हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं नशे को लेके। तो नशे को लेके आप क्या मतलब गांव में क्या देखते हैं, मतलब क्या कारण हो सकता है गांव का नशे का, और कैसे इसका कोई समाधान होना चाहिए? बस समाधान तो खुद से होगा, खुद को परफेक्ट होना पड़ेगा। परफेक्ट का मीनिंग कैसे? जैसे परफेक्ट का फिर ऊपर बात आती है संस्कार, घर के संस्कार। ये जैसे अंकित भाई साहब कह रहे हैं, मतलब परफेक्ट का मतलब ये घर वाले की रेख देख और एक अच्छी परवरिश और संस्कार जो हर घर से आते हैं। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं। और नशा करो तो मेहनत का करो, मैं तो ये कहूंगा हार्ड वर्क। बिल्कुल, ये जो भाई कितने के लाखों करोड़ों खेलते हैं, खेल में जो अपना परफेक्ट देने का काम करे, पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपका परफेक्ट हो बेस्ट, यही कर। और अंकित भैया आप कुछ और दो? मैं मेरी सोच में नशा का मैं बता दूं, नशा का मेन रीजन है सबसे पहले तो एक बेरोजगारी। हाँ, क्योंकि हम दे सकते हैं हर 3rd पर्सन बेरोजगार है गांव के अंदर या कहीं भी, क्योंकि पूरे ये अपने गांव के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हर जगह, और या कंट्री की बात करें बेरोजगारी बहुत ज्यादा आलम है, बुरा हाल है। और बेरोजगार आदमी है तो खाली बैठा वो कुछ ना कुछ गलती सीखेगा ना कि अच्छी है। तो इससे मतलब यूं नहीं है कि मतलब ये बेरोजगारी पर मैटर आ जाती, यूं कहोगे सरकारी जॉब नहीं, सब नहीं सरकारी नहीं है, आदमी प्राइवेट भी कर सकता है, खुद घर के काम भी कर सकता है। हाँ, जैसे अंकित भाई का खुद का शेड्यूल ऐसा रखो कि बीजी उसने गलत चीजा मचाने का जानने ना रहा है। अगर किसी का अपना घर में ही हो भाई, मैंने तो काम में को नहीं, मैं तो खाली हूँ, तो भाई एक छोटी सी मुहिम चला रखी है, अपना भर के युवा आदमी इकट्ठे हो, गांव का भी तो विकास की बात है, जो विकास आप खुद भी कर सकना, क्या किसी सरपंच का भरोसा। हाँ, देखिए अंकित भाई साहब इतनी चीजें अपने यहाँ पे इतनी वो है जिन हम संभालने की भी कोशिश कराएंगे नहीं तो भी बचा सकता, जो आज कगार पैर ही है खत्म होने का जी। और एक और बात मैं अपनी पर्सनल शेयर करूंगा, अंकित भाई मेरे जैसे क्लासमेट रह चुके हैं 10th क्लास तक है, तो ये भाई साहब जैसे वो अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो इनमें मैं बहुत ज्यादा मैं इनसे मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव है। उसका कारण ये है कि अपनी लाइफ में बिजी रहना और एक अच्छे कॉर्पोरेट मतलब जॉब, किसी भी आप XYZ किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो ऐसे लोगों में रह के अच्छा मतलब अच्छी चीजें सीखी है आपने, तो तभी करके मैं अंकित भाई साहब से जैसे बात कर रहा हूँ तो हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब जैसे मतलब जैसे मेरे पास जैसे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जैसे गांव के अपने युवती है, लड़के लड़कियां हैं, वो मुझे कहते हैं भैया आप इस बारे में जैसे गांव में स्पोर्ट्स के बारे में पूछो, इस चीजों के बारे में मतलब और टॉपिक से पूछो, तो लड़कियों को क्यों नहीं आ रही आगे? लड़कियां वैसे बहुत खेलती हैं, नेशनल प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर भी रही हैं अपने गांव की जी। तो लड़कियां माहौल खराब होने के कारण से भी नहीं आने दे रहे हैं। जी बिल्कुल, माहौल को कह सकते हैं, कह सकते हैं हम। तो मेन बात ये है कि एक तो गांव का सरपंच, अगर राजा ही अच्छा नहीं होगा तो गांव अच्छा से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो एक अच्छा राजा चुनो के देखिए मैं आपको बताऊंगा, राजा कोई नहीं है, जो हमारा एक नौकर है, गवर्नमेंट जो सर्वेंट कह सकते हैं, और ये एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र देश है, इसमें सबको राइट है चुनाव करके एक बागडोर संभालने के लिए पब्लिक का एक नौकर सेवक नौकर, मतलब देशी भाषा में कहना है गांव का राजा कह सकते हैं है नौकर, उस पर जितना काम करवा जाए उसकी करवाओ जी।
तो अंकित भाई साहब, जैसे लड़कियों की बात करें, मेरे साथ जैसे कई अपने गांव में बहुत जैसे बच्चे आते हैं, तो उनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी होते हैं। लड़कियों के भी बहुत अच्छे सजेशन आते हैं कि भैया गांव में ये चीज होनी चाहिए। तो मतलब लड़कियां उभर के क्यों नहीं आ रही गांव की, और मतलब जैसे क्या है, पता क्या है बात रहेगी, युवा की लड़की हो या लड़का हो जी अपना सुन रहे हो, लड़का लड़की एक समान। जी हमारे साथ दोनों चीजें एक चीज है, जिसके अंदर जुनून है वो लड़की हो चाहे लड़का हो जी, वो दोनों एक तरह से अपना काम करेंगे। और लड़कियां की है तो लड़कियों को भी दबा के रखा जाता है घर में, फैमिली में, कि मतलब परिवार में लड़कियां ऐसे नहीं करती, वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, क्यों नहीं जाना। जी और बात रहेगी माहौल की, जी। माहौल चाहे कितना भी खराब हो, अगर मतलब सामने वाला सही है, नहीं हम सही है, मैं बोलूंगा हम अगर सही है तो किसी कोई हिम्मत नहीं कोई हमारे पे कोई ऑब्जेक्शन उठा सकेगा जी। तो मतलब अपने आप में जाके देखो, अपने आप खुद रहो, सामने वाला इतना वो हिम्मत नहीं है कि हमें कोई ऐसा बोल सके, बिल्कुल। तो अब जैसे आप हमारे देखिए काफी टाइम से लंबी चर्चा हो रही है, तो थोड़ा शॉर्ट में हम बात करेंगे। तो जैसे गांव में जो अभी इलेक्शन होने हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं गांव के जैसे काम को लेके युवा और युवतियां, तो थोड़ा थोड़ा बताइए, मतलब शॉर्ट में क्या उम्मीद है गांव की। मेरी उम्मीद से उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ अच्छा ही हो। अगर मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर पहले की तरह ऐसा कुछ हुआ, अब की बार भी लूट खसोट, तो हमने कमेटी बना रखी है 10 लड़कों की, तो उसके अंदर वकील भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, मतलब हर चीज के ज्ञानी है उसमें, जिनको हर चीज का ज्ञान होता है। जैसे अंकित भाई साहब की कमेटी, उस कमेटी में हर युवा है, वो बुद्धिजीवी है, और वो अपनी बातों को एक अच्छे तरीके से उस चीज को मैनेज कर सकते हैं, जैसे अंकित बता रहे हैं। तो उसमें हम जो भी अपने गांव के लिए काम आएगा, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस चीज की जरूरत है, पहले ये चीजें होनी चाहिए, और जो चीज का पैसा आया गांव में उस चीज का हिसाब भी लिया जाएगा। अब पहले जैसी लूट खसोट नहीं होने देंगे, हमारा प्रयास यही रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अंकित जैसे अभी भैया ने बताया है, आपके छोटे बड़े भाई कह सकता हूँ, तो आपकी जैसे लास्ट में भी मैं टाइम ज्यादा हो रहा है मेरी वीडियो का, तो जैसे गांव में जो अभी सरपंच के जो इलेक्शन है, तो क्या उम्मीद रखते हैं सरपंच जी। सरपंची का उम्मीद यही है, सरपंची से जो ग्रांट आते हैं उनको लगाओ, और उनका लेखा जोखा गांव को भी दिखाओ, उनको पता चले कि गांव में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, क्या काम चल रहा है, वो दिखाओ गांव को, शिलान्यास कराओ और दिखाओ। और इसमें मैं एक बात और बोलूंगा प्रदीप भाई जी, सरपंच के साथ हमने युवाओं ने हमने भी मिलकर उनका सहयोग देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अंकित भाई आपने मुझे को बताया कि कुछ विकास आपको दिखाई, विकास मैंने दिखाया है, अपना भी संभालनी पड़ेगी चीजें। विकास कुछ हुआ है, कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ। जैसे अंकित भाई ने मुझे लाइव दिखाया मुझे, तो उसमें विकास के साथ खाली एक बंदे से विकास नहीं होगा। अब उसमें यूं तो चले नहीं कि मतलब यूं सोचना कि यार मनने के जरूरी मैं क्यों करूं। हाँ, ये लोग सोचते हैं कि मनने क्या है, तन्ना क्या है, तन्ना क्या मतलब है कि उसमें है इसी अपना गांव पीछे रह गया है, अगर खिंचाव के कारण अपना गांव पीछे, तो दलदल साफ करने तो उसके अंदर उतरना पड़ेगा जी, उतार के ही हम दलदल को निकाल सकेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सामाजिक काम करना चाहे हैं, तो उन फैमिली की तरफ तो दबा जाओ कि तू क्यों बदनामी ले रहा है। जी, देखिए मेरे जो दोस्त है देख रहे हैं, जिंदगी एक बार मिली है, स्वतंत्र है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और सबको अपनी खुल के बात रखने का अधिकार है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ संविधान हमें देता है, ठीक है। ये जो हमारी जो अधिकार है, तो इन अधिकारों को आप अप्लाई करें, और जो आपको सही लगे, सही को सही और गलत को गलत कहना आप सीखे। तो इन्हीं 2 शब्दों के साथ अंकित भाई साहब का और अंकित छोटे भाई साहब का तो तहे दिल से धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बढ़िया।